नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद हम बात कर रहे हैं और आज का वीडियो का उद्देश्य है कि हम जानें कि आखिर कितना मार्क्स हमें इस पेपर में प्राप्त करना चाहिए। मतलब ये पेपर टफ़ तो था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के मार्क्स इतने वेरिएशन में आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि कितने मार्क्स हमारे होने चाहिए। कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है नेक्स्ट पेपर के लिए, क्या कैसा है। तो हम आज बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न का ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कितने क्वेश्चन टफ थे आपके और कितने क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करने के लेवल में थे। ओके, तो इसमें हम एक विज़न लेंगे शॉर्ट में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 2 कौड़ी का था, दूसरा क्वेश्चन चंबल 2 कौड़ी, अगेन जवाहर सागर जल 2 कौड़ी का, चौथा भी 2 कौड़ी, पांचवा भी 2 कौड़ी का था। 6th क्वेश्चन थोड़ा टफ था, नो डाउट, थोड़ा नहीं बहुत टफ था। 7th क्वेश्चन टफ था और 8th क्वेश्चन देखिए आप, तो ये भी 2 कौड़ी का प्रश्न है। 9वां क्वेश्चन डेफिनेटली वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति के बारे में टफ था। ये जो डेट पूछा है इसमें डेफिनेटली इसको टफ की कैटेगरी में रखा जाएगा। तख्ता पलट का सभी 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। ओलंपिक समिति 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। अगेन 2 कौड़ी का क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षक 2 कौड़ी का है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन जो है खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी, 2 कौड़ी का है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए और क्वेश्चन नंबर 17, मैं सेट में नहीं जाना चाहता, ये जो हमारे पास पेपर है शायद सेट ए का है। तो ये दोनों परीक्षा ऐप से पूछे गए हैं, टेस्ट सीरीज़ का है। मेरे पास इसमें इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ रखा हुआ है। राज्य 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। हरित न्यायाधिकरण डाउट वाला क्वेश्चन था, दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन था। 20वां क्वेश्चन 2 कौड़ी का है। 21वां क्वेश्चन 2 कौड़ी का है। 22वां टफ था, 23वां भी टफ था। 24वां क्वेश्चन भीम बेटिका 2 कौड़ी का है। सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति अगेन 2 कौड़ी। 26वां क्वेश्चन एकदम परीक्षा ऐप में कई बार इसने जियोग्राफी के टेस्ट में पूछा हुआ है और जियोग्राफी का एकदम मतलब 2 कौड़ी के जियोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन है। सागौन के वन क्षेत्र आप देख सकते हैं, आप जानते हो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, थोड़ा टफ क्वेश्चन था। खनिज 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, 2 कौड़ी। पद्मश्री भूरी भाई 2 कौड़ी का प्रश्न है। कैलाश 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। 750 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। 34वां क्वेश्चन टफ था। शताब्दी समारोह अभी बीच में बहुत ज़्यादा चला था, ये हाईलाइट भी हुआ था, तो सोशल मीडिया आपने चलाया होगा तो आपको समझ में आया होगा। 2 कौड़ी, वेरी टफ क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन नंबर 38 2 कौड़ी। क्वेश्चन नंबर 39 वेरी टफ क्वेश्चन। टफ नहीं था इन द सेंस कि थोड़ा कंफ्यूजिंग था। 40वां क्वेश्चन 3 बार डेली डोज के टेस्ट में परीक्षा ऐप में पूछा गया है। 41वां क्वेश्चन ये भी परीक्षा ऐप का क्वेश्चन है, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया, जिनको नहीं मिला, वो थोड़ा टफ क्वेश्चन था। 42वां क्वेश्चन टफ था, इसने भी थोड़ा टफ क्वेश्चन था। 44वां क्वेश्चन 2 कौड़ी का था। टांटिया भील, टांटिया भी कहीं कहीं मिलता है, थोड़ा सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या देता है। 44वें में जेनेटिक कोड एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ओके, तो 4 हैं, अब देखते हैं इसमें क्या आंसर देते हैं, वो किस हिसाब से बनाते हैं। तो ये तो थोड़ा सस्पेंस वाला क्वेश्चन था। 2 कौड़ी का क्वेश्चन, नीली अर्थव्यवस्था, टफ क्वेश्चन था। नीलम और अल्फांसो 90% लोगों ने आम्रपाली लगाया है, तो टफ क्वेश्चन कह सकते हैं। जननी सुरक्षा योजना 2 कौड़ी का क्वेश्चन था। इसके बाद 19वीं शताब्दी बूढ़ावस्था में टफ क्वेश्चन था। 52वां टफ क्वेश्चन था। 53वां आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते टफ क्वेश्चन था। 2 कौड़ी का क्वेश्चन। अगेन 55 टफ क्वेश्चन, लेकिन परीक्षा ऐप का था। व्योमित्र परीक्षा ऐप का क्वेश्चन है। इसको आप अपने हिसाब से यदि आपने अटेम्प्ट किया होगा तो डेफिनेटली इजी है, नहीं अटेम्प्ट किया टफ है। देन आप आ जाइए 57। वैसे 57 को देखा जाए तो थोड़ा टफ क्वेश्चन था, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाते तो आराम से अटेम्प्ट हो सकता था। 58 टफ क्वेश्चन था। 59 परीक्षा का क्वेश्चन है, टफ था। जिन्होंने
सीरियसली नहीं टेस्ट दिया होगा उनके लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन था। 61 2 कौड़ी का है। 62 2 कौड़ी का क्वेश्चन, हाँ थोड़ा टफ था। कास्टिक सोडा इसका आंसर है। 63 इसके तो जिन्होंने स्टडी की होगी, जिन्होंने सीरियसली तैयार किया होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत वेरी क्लियरली पता होगा। 64 थोड़ा टफ क्वेश्चन था। 65 आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था। तटीय क्षेत्र जो होते हैं उन्हीं में ज़्यादा पवन चक्की की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। थोड़ा विश्लेषणात्मक क्वेश्चन था ये। बिंदुसार के शासन, ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन था। 67 अगेन टफ। 68 कठिन। 69 2 कौड़ी। पनही मैंने क्लास में पता नहीं कितनी बार मारी है ओरली। तो 17th वेरी इजी क्वेश्चन था। 71 टफ क्वेश्चन। 72 थोड़ा टफ, परीक्षा आपका क्वेश्चन है सर ये, ओके। 73 टफ क्वेश्चन। 74 अगेन टफ था। 75 अगेन टफ था। 76 टफ। 77 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। 1000 बार क्लास में बोला गया होगा कि इनके नाम आपको अपने मस्तिष्क पटल पर रखना है। 78 टफ क्वेश्चन। 79 2 कौड़ी का प्रश्न है। अगेन सबके नाम याद करने का मैंने आपको क्लास में 50 बार बोला होगा। 80 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। आरक्षण से संबंधित सारे आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए थे। 81 थोड़ा सस्पेंस वाला था, क्योंकि 15% लगाएं या 20% लगाएं, एक्चुअल आंसर तो सभी को पता था। देखते हैं इसका आंसर सही क्या देता है आयोग। बेतवा नदी 2 कौड़ी। वार्षिक तापांतर 2 कौड़ी का क्वेश्चन। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान, वार्षिक तापांतर कहाँ होगा, जहाँ पे महाद्वीपीय जो जलवायु पाई जाएगी वहाँ उत्तरी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान बढ़ता है। थोड़ा विश्लेषण वाले क्वेश्चन थे ये, और अधिकांशतः लोगों के ये गलत हुए होंगे। अधात्विक खनिज 2 कौड़ी, थोड़ा टफ क्वेश्चन था। तंत्रिका शब्द बोल दिया उसने, ये कन्फ्यूजिंग हो गया। ऊर्जा का पिरामिड 2 कौड़ी का प्रश्न है। ग्लूटामेट 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। थोड़ा कठिन उनके लिए जिन्होंने भोज्य पदार्थों में या खाद्य सुरक्षा को ढंग से तैयार नहीं किया होगा। आपदा प्रबंधन एक्ट 2 कौड़ी। बीमारी कोरोना वायरस थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। माध्यमिक मेमोरी थोड़ा सा कह सकते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, आपने क्रिकेट अगर देखा होगा तो उसमें लगाया होगा, तो थोड़ा 1 कौड़ी का इसको कह सकते हैं, थोड़ा महंगा कर देते हैं, ये 10 कौड़ी का कर सकते हैं। XML 2 कौड़ी। 93 टफ क्वेश्चन था उनके लिए जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। 94 टफ। 95 भी टफ है। 96 2 कौड़ी का प्रश्न था। 97 बहुत ही टफ क्वेश्चन था उनके लिए जो अभी करंट के अर्थव्यवस्था को पढ़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है, आप सभी जानते हैं। जनजातीय संग्रहालय के विषय में छिंदवाड़ा और भोपाल दोनों में थोड़ा सस्पेंसिबल था। आकांक्षा योजना आप सभी को मालूम होनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से अगर टोटल निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो 40 क्वेश्चंस जो थे बहुत टफ थे। 40 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन जो थे, 3 से 4 क्वेश्चन वो सस्पेंस वाले थे, और 2 थोड़े से टफ की कैटेगरी में रखेंगे जो आपको कभी देखने को मिला होगा और आपने उसको सीरियसली नहीं लिया होगा। और 55 क्वेश्चन वेरी इजी या इजी की कैटेगरी में है। इस प्रकार यदि टोटल निष्कर्ष आपका देखा जाए तो 62 से ऊपर यदि आपके मार्क्स हैं तो आप की तैयारी ठीक है, और आपको नेक्स्ट मेंस की तैयारी करनी चाहिए। प्री की तैयारी में अभी नहीं लगना चाहिए। अभी आपको करना ये है केवल मेंस के सारे नोट्स अपडेटेड वाले मंगवा के और अपनी तैयारी को दुरुस्त करना शुरू कर देना चाहिए। ओके, तो आज केवल इतना ही हमने निष्कर्ष देखा। तो टफ की कैटेगरी और इजी कैटेगरी 62 यदि आपके ऊपर मार्क हैं तो आप सेफ जोन में हैं। बढ़िया पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, और नेक्स्ट टाइम अगेन पूरी ऊर्जा के साथ हमें लड़ाई करनी है और किस्मत को पलटना है ना। तो अपने मेहनत को बरकरार रखिए।
और इसी प्रकार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, सी यू। देखते हैं कब मुलाकात होती है आप सबसे। धन्यवाद।